चलिए जी, गुड इवनिंग। करते हैं स्टार्ट। आज करने वाले हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 83 श्रेया और विवेक वाला फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। फॉर्मेट बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर है 83। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, तीनों फॉर्मेट बनेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या क्या नेम है? श्रेया और विवेक। क्वेश्चन नंबर 83। अंधेरी चल रही है, अभी किसने बताया था? श्रेया विवेक सारे साथ साथ बनाएंगे। हाँ हाँ, साथ साथ बनाने हैं हमने। सबसे पहले देखो, मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद मुस्कान जी जल्दी करो, स्लो मोशन में नहीं काम करना। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट तीनों पहले ही बना रहे हैं, साथ साथ करते चले जाएंगे। पहले मैं ये लिखना छोड़ दूं क्या? फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है, सेम। बस कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख दो, बाकी सारा सेम है। श्रेया विवेक। बन गए तीनों फॉर्मेट। ये देख लो, ये बना लिया मैंने तीन फॉर्मेट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कशिश छोड़ दो भी प्लीज। बन गए तीनों फॉर्मेट, बन गए। मुस्कान आपके थोड़ा सा स्लो मोशन को दूर भगाओ और फास्ट मोशन की कुछ गोलियां खाओ। क्या? नहीं, तीन तो मैंने इनको बोल ही दिए, तीन तो होंगे ही होंगे। 83, 84, 53। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन तो आज होंगे ही होंगे। जल्दी से चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। श्रेया एंड विवेक, नोट्स खोलो अपने। कशिश आपके नोट्स। कशिश, मैंने आपको फोल्डर दिया था ना, चाहो तो मुझसे एक फोल्डर और ले जाना, ठीक है? लेकिन कल से फोल्डर में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। श्रेया एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो है 3:2, बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब आज का पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, करंट अकाउंट का भी। तो ये फिक्स्ड कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का? फ्लक्चुएटिंग। जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दिए हों वो फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट है। पहले लिखो नोट्स में, फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच। फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा, करंट अकाउंट अलग से बनेगा। तो अब सबसे पहले बैलेंसेस दिए हुए हैं तो इनके बैलेंसेस लिख लो।
पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो पार्टनर्स करंट के बैलेंस हैं, श्रेया का है 1 लाख, श्रेया का है 1 लाख, और जो सेकंड आपको दिया हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे करंट अकाउंट इसका विवेक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसके डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। श्रेया के तो क्रेडिट में लिख दिया, विवेक के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ये है आपके पास 28,000, 28,000। और ये वैसा है जो डबल कॉलम डैशबोर्ड जैसा होता है, डबल कॉलम, हाँ वैसा ही है। वैसा ही है। और अब आगे आपने करंट अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखो। पार्टनर्स कैपिटल के देखना दोनों क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं क्योंकि डेबिट भी है, दोनों क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। क्रेडिट बैलेंस होता है ना 5 लाख और 2.5 लाख। नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया होता तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। भैया एक काम करो, या तो आप आगे ही आ जाओ, पढ़ना नहीं है इसमें, बिल्कुल यहाँ से एग्जैक्ट दिख रहा है। आगे है नेक्स्ट आपके पास। आगे देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जल्दी से रीड करो। बैलेंसेस हमने लिख दिए, आगे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट श्रेया was to paid a salary of 5,000 per month, whereas Vivek to get the commission of 30,000 60,000 for the year। तो सबसे पहले तो सैलरी लिखनी है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में लिख दो 60,000 टू सैलरी। क्या कर रहे हो यार आप लोग? भैया पेन नहीं, पढ़ने मेरे नोट नीचे जमा दो। टू सैलरी टू श्रेया। कशिश बताना कितनी सैलरी आएगी? 5,000 पर मंथ, 60,000। 60,000 सैलरी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। साथ में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बन रहे हैं, तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बन रहे होते हैं तो फिर ये वाली सैलरी, तो ये वाली सैलरी किसके क्रेडिट में आएगी? पार्टनर्स कैपिटल के या करंट के? तो जब भी कैपिटल और करंट दिया हो तो करंट में आती है सारी ट्रांजैक्शन, तो लिखो बाय सैलरी। सेम वही अमाउंट जो आपने ऊपर लिखी है 60,000, श्रेया को मिली थी सैलरी 60,000। कॉपी है? कॉपी तो लिखने का पेज है। उसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट गुरजोत पढ़ो, लाइन क्या दी हुई है, कहाँ तक हो गया हमारा? नेक्स्ट लाइन पढ़ो मुस्कान, इसके बाद आप बताओगे कहाँ से चलना है हमने। नोट्स देखो क्वेश्चन 83। यहीं से स्टार्ट होगी। हाँ। सैलरी कर चुके हैं, यस सैलरी कर। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वेयर एज विवेक टू गेट कमीशन 30,000, तो विवेक को कमीशन मिल रही है, वो भी सेम आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। टू कमीशन टू विवेक 30,000, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा और करंट अकाउंट के बाय वाली साइड बाय कमीशन। मुस्कान पढ़ो आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8%। अब देखो क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दी हुई है, ऊपर बैलेंसेस दिए हुए हैं कैपिटल के 5 लाख और 2.5 लाख ना, तो उसके ऊपर निकालो 8%, तो वो आएगी P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे आ जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आ जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। के ऊपर 8%। निकालो
जी 5 लाख का 8% कितना होता है? 40,000। ठीक है। मुस्कान सेकंड वाले की बताओ। 19,000। विवेक वाले की 19,000। 19,000 तो गलत है, 2.5 लाख है ना कैपिटल तो। 2.5 लाख का 8% 10,000 होता है कि 20,000? 1 मिनट। 25, हाँ 20,000 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट हो गया टोटल 60,000। अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वैसे तो हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख दो कमीशन के नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था फर्स्ट का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 40,000 और 20,000। 40,000 और 20,000। क्यों, क्या हुआ? आप एक काम करो, आगे आ जाओ ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, आगे लिखा हुआ है वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। और ड्राइंग श्रेया की दी हुई है 15,000 ड्रॉन ऑन 30 सितंबर, विवेक की दी हुई है 30,000 ऑन 1 सितंबर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ आता है, तो सबसे पहले तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट लिख दो। बताना मेरे को ढूंढ के प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। कहाँ पे दिया हुआ है? 1,20,000 सबसे लास्ट में। ठीक है, 1,20,000 ये लिख दिया, 1,20,000 का प्रॉफिट, और बाकी लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको देखना पड़ता है क्या ड्राइंग की डेट गिवन है क्वेश्चन में, देखना साफ साफ तो दी हुई है ना 30 सितंबर। तो 30 सितंबर में पहले तो ड्राइंग देखो एस की, श्रेया की ड्राइंग कितनी है? श्रेया की ड्राइंग देखना 15,000। कितने परसेंट पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कितने मंथ हो गए? 450। 30 सितंबर से 6 महीने हो गए। 6 महीने, ठीक है। 450। कितना आता है? 450। 450। हाँ जी। पक्की बात है यार? हाँ जी। 15 6 90। हाँ जी, हाँ ठीक है। नहीं यार, अरे हाँ जी, कैलकुलेटर से कर लो। ठीक है। विवेक की कितनी आएगी? विवेक की ड्राइंग है 30,000 इंटू 6%। 1,050 साथ में आएगा। 7 मंथ निकलेंगे यहाँ पे। कशिश फिर से बातें। हाँ जी मुस्कान जी बताओ कितने मंथ लगेंगे? 7 महीने लगेंगे। गुरजोत 1 सितंबर है विवेक की। ठीक है सर। दोनों की डेट अलग है। हाँ, तो 7 महीने का क्या निकलता है? 1,050। पक्की बात निकाल लिया है आपने? हाँ जी। चलो जी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब किस तरफ लिखोगे? ये लिख दो 2 वाली तरफ। मतलब जो चीजें यहाँ पे क्रेडिट में आ रही हैं बस उसके अपोजिट साइड आती हैं। ये वाली इस साइड जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बस। तो 2 वाली साइड लिख दो। पहले लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या क्या अमाउंट थी पहले की? 450। हाँ जी। 1050। और यहाँ पे ना ड्राइंग्स भी आएगा। ड्राइंग जो है वो P&L में नहीं आता। P&L में क्योंकि प्रॉफिट बांटना होता है, ड्राइंग कभी भी प्रॉफिट नहीं आती। तो जैसे यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस आया था ना, देखो 1 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, वो कैपिटल का या करंट अकाउंट का बैलेंस था। तो ड्राइंग यहाँ पे आएगी 15,000 और 30,000। बस खत्म क्वेश्चन। बस निकालो, आंसर निकालो। सबसे पहले इसी का ही कुछ भी नहीं आया, बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। फिर आज मैं ठंडा पानी लेके आया हूँ ना 2-2 बोतलें। टोटल करो जी, टोटल पहले। लो जी, यहाँ पे हम फंस गए। लॉस आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट जब कम होता है तो हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब यहाँ पे आने वाली है एक दिक्कत। सबसे पहले क्रेडिट वाली साइड का टोटल करके बताऊंगी। भैया 1.5 लाख है।
नहीं क्रेडिट लाख तो 20,500 क्रेडिट का 1.5 लाख कहाँ से आ गया भाई? 1,20,500 गलत है, 1 लाख कितने है? मतलब 1,22,000 ये भी गलत है। 1,20,000 में 1,500 ऐड कर दो। और क्या? 1 लाख। क्रेडिट का टोटल है 12,1500 और इसका डेबिट का टोटल है 1,50,000। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्ट को काट रहा हूँ। अब दिक्कत देखो क्या है, सबसे पहले मुझे आप यहाँ तक बताओ, जब मैंने सैलरी दे दी और मैंने कमीशन दे दी तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया वैसे? 90 और जो थोड़ा सा टेक ले लो, या ऐसे करो सोफे को थोड़ा पीछे धकेल दो, 30,000। और सोफा खा दिया सोफे को थोड़ा सा वो देखो दिमाग खराब होता है। बस बस बस, बस। देखो अब आप यहाँ पे सोचो 1,21,500 थे, उसमें से मैंने 60,000 की सैलरी दे दी, 30,000 की कमीशन दे दी, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाना चाहिए था? 31,500। जबकि अब मैंने जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 40,000 और 20,000। समझ रहे हो क्या है? 31,500 मेरे पास बच गया, टोटल था 1,21,500। 1,21,500 में से अगर मैं 90,000 माइनस कर दूं, ये वाले सर्कल वाले 30,000 और 60,000, तो 90,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है 31,500। और इंटरेस्ट जो मैंने इनको पे करना है, इंटरेस्ट देना है 40,000 और 20,000। पैसे मेरे पास 31,000 है, मांगने वाले आगे 40 और 20,000। अब ये वो केस तो है नहीं चार्ज वाला, इवन इन केस ऑफ लॉस की आप सारा का सारा दे दो, तो फिर जितना बच गया उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांट दो। तो वो रेशियो क्या है? बड़ी इजी है, 40,000 इज टू 20,000 रेशियो। लास्ट क्लास में यही कॉन्सेप्ट तो किया था, जब आपका प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इस रेशियो में बांट दो। ये रेशियो क्या बनेगी वैसे कट करके? 2:1। तो 31,500 को 2/3 में बांट दो, 31,500 को 1/3 में बांट दो। वो तो प्रॉफिट बांटने के काम आती है ना, ये तो अभी हम इंटरेस्ट बांट रहे हैं। 31,500 मतलब 1.5 लाख को माइनस कर दीजिए आया। हाँ, ये जो 1,21,500 था ना, उसमें से ये 90,000 माइनस करके आया है। देखो मेरे पास कितना पैसा था, 1,20,000 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गई, इन सभी को मैंने टोटल किया, वो बन गया 1,21,500। इसमें से मैंने ये 60,000 और 30,000 अगर माइनस कर दिए तो 31,500 बन गए। 31,500 इंटू 2/3, 21,000 बन रहा है पूरा। 21,000, तो बाकी कितना बच गया? 10,500। ये इंटरेस्ट बांट देना है हमने 31,500 का। तो ये 31,500 लिखना है। हाँ, इधर लिखना है जैसे मैंने लिखे है। बाय नो साइड नहीं, ये Debit सामने वाली लिखा तो side कोई है। डेबिट वाली साइड, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो लिखा है ना, ये 40,000 और 20,000, ये एक तरह से रेशियो बन गई आप लोगों की, और उस रेशियो में मैंने 31,500 को बांट दिया। अब यहाँ पे भी जहाँ पे आप इन लोगों ने 40,000 और 20,000 दिखाया था ना, इसको कट कर दो, 40 और 20 को कट करके। यहाँ पे भी कट करना है? हाँ हाँ हाँ, बस ये वाला एक ही 21,000 और 10,500 आएगा, क्योंकि इतना हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम इंटरेस्ट बांट सकें, तो जितना पैसा हमने बांट दिया। बस अब इसका आंसर निकाल लो। वे भी बात में नहीं आई। हाँ जी, 40 से आगे और 20 से आगे कट दिया। अब वो नहीं आएगा, वो काट देने हैं। बस इसका आंसर निकालना कितना आ रहा है ये। हाँ जी, हाँ, या तो उसके बाद पता चलेगा, या फिर आप साथ साथ देख सकते हो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि माइनस करके हमारे पास पैसा बच रहा है इंटरेस्ट के लिए कि नहीं। 1,81,000 इधर 40,500। अब इसमें कशिश बस 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 कोई बात नहीं, इसको माइनस करो 1,81,000 में से, ये माइनस करो 450 और 15,000, 1,81,000 आया टोटल, उसमें से 450 माइनस कर दिए और 15,000, तो आ गया 165,500।
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आए हैं, कैरी डाउन है। टू बैलेंस कैरी डाउन। विवेक का जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आंसर इसका इस तरफ बचेगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,550। विवेक का जो आंसर है वो बचेगा दूसरी वाली साइड। लिख लिया ये आप लोगों ने? टू वाली साइड बैलेंस आ रहा है। अगर नहीं करना तो जाओ, अगर आपने जाना है। ये आ रहा है समझ? नहीं, क्वेश्चन ऊपर से वाला था नहीं, कुछ क्वेश्चन में नया आया ही नहीं है वैसे पॉइंट है ना। कर दिया ये। बस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लो। कैपिटल अकाउंट में तो दिया ही बाय बैलेंस हुआ है, तो टू वाली साइड आंसर आ जाएगा। बस कैपिटल अकाउंट का आंसर टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तो सेम का सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं हुई। 5 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख, टोटल भी ऐसे ही आ जाएगा 5 लाख 2.5 लाख। मुस्कान नोट डाउन कर लिया आपने? क्यों? क्या कह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन नहीं नहीं, ये वाला मुस्कान से पूछ रहा था मैं। हम्म 2.5 और 2.50 एक ही तो होते हैं बात। मैथ नहीं पढ़ा क्लास 6 में। मुस्कान जी कितना नोट डाउन किया आपने? ऐसा ही नहीं चलेगा, आप जैसे बिल्कुल फ्री होके बैठ रहे हो। हाँ है ना, कितना खतरनाक गुस्सा है। मैं रिकॉर्डिंग में पिटाई कर देता हूँ। जब बंदा कमाता है ना, बंदा रिकॉर्ड कर दे ताकि वो रिकॉर्ड दिखा सके। हाँ चलिए जी 84 पे आ जाओ। इम्पोर्टेंट मार्क करो 84 को, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस 84 के। 84 के एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला 84। कौन सा वाले क्वेश्चन? रीमिक्स है ये, 5 बुक्स के और मेरे दिमाग के। चलो ABC are partners with a capital of 50,000, 40,000, 20,000. They share profit and losses. अब पहला पॉइंट आ रहा है ऐसा, पहले तो इसको लिखो सेम एज क्वेश्चन 53। तो आज इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो आप अपने आप करोगे यहाँ पे बैठ के। तो जो हमारा 53 रहता है इसके बाद हमने करना है वो भी ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे पहली बार आपको दिया हुआ है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अप टू 10,000 इन द रेशियो 433 एंड अबव 10,000 इक्वली। क्या मतलब हुआ इसका? 10,000 रेशियो में करेंगे और 10,000 के बाद हाँ, मतलब अब आपको ना प्रॉफिट सारा का सारा रेशियो में नहीं बांटना, अदरवाइज आपको ना प्रॉफिट हमेशा रेशियो में बांटना होता है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया आपके क्वेश्चन में जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका जो पहला 10,000 पे है वो तो आपने 4:3:3 रेशियो में बांटने हैं। अगर समझ लो मेरे पास प्रॉफिट है 17,000 तो पहले 10,000 को बांट दिया 4:3:3 रेशियो में, तो 10,000 बांट दिया, बाकी कितना बच गया 7,000, तो 7,000 को इक्वली बांट देने। केस नंबर 2, अगर मेरे पास प्रॉफिट 31,000 हुआ तो पहले 10,000 को 4:3:3 रेशियो में, उसके बाद कितना बच जाएगा 21,000, उसको इक्वली रेशियो में। अच्छा जी आगे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 40,200, ड्राइंग्स दी हुई हैं 6,000, 5,000, 3,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड कैपिटल अकाउंट। एज्यूम द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग है तभी तो करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ। पिछला क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल वाला था तो वहाँ पे करंट भी आया था कैपिटल भी।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ए को सैलरी दी हुई है, बी सी को कमीशन दी हुई है। हम बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, बात खत्म। चलो जी आगे P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। क्वेश्चन में नया पॉइंट सिर्फ वही था प्रॉफिट वाला, बाकी सब सेम है। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का। इसकी भी 3 है भैया। क्या इसके 2 है ना? पार्टनर्स कैपिटल कॉपी खत्म हो गया, तुमने मैं पेज में A B C 3 पार्टनर है। अरे किसकी कॉपी खत्म होगी मुझे भी बता दो। मैं तो सोच रहा हूँ स्टेशनरी की दुकान खोल लेता हूँ। मैं आपकी आपका चैप्टर और अभी ये 60% चैप्टर है, कल से इसका अगला पार्ट भी शुरू हो जाएगा। डाउट सेशन आज ही रखोगे फिर? हाँ आज भी पूछ लो, चाहे कल भी पूछ लेना, आज भी पूछ लो। कल ही पूछ लेंगे, कल पे खोल तो जाएंगे प्रॉपर्ली। मैं उस दिन की उम्मीद कर रहा हूँ जिस दिन दिया बोल देगी कि हाँ आज कर लो, अभी कर लो। पता नहीं कब आएगा वो दिन, +2 से पहले आ जाना चाहिए बस। प्लस वन के बाद मार्च में आएगा। रबर के क्लास में अच्छा बेचारी यार, सैड सॉन्ग सुन के आए हो आज आप? नहीं यार भगवान के पास पहुंचना ना बहुत मेरे यहाँ ये देखो। इनके पास नहीं, इनके पास ही जाते हैं सारे, उनके ऊपर करते हैं किसी और वो देखो भगवान में भी इक्वालिटी। सच्ची दूसरे को बैठे ये तबीयत का नहीं है, ये सैड सॉन्ग का असर है। मेरे को भी बताओ कौन कौन सा सैड सॉन्ग सुन के आए हो? मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते नहीं ये कहता बब्बू मान गए। ये वो मेरे को साइंस नहीं अच्छे। चलो जी सैड सॉन्ग वालों इधर देखो, सबसे ज्यादा सैड कहानियां आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं जो किसी को भी नहीं पसंद। जो भैया हंस के बता रहे हैं इस चैप्टर से बोर हो गई मैं बहुत A B C, आप बोर हो चाहे ना हो, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, करना पड़ेगा। तब भी तो कहता हूँ कि आप बोलो कि भैया 7 बजे तक पढ़ाओ, आज 8 बजे तक पढ़ाओ। चलो भैया ये बस एक चीज और अब 8 बजे पढ़ा दो, कल से चैप्टर बंद कर दो। अब बदल बंद के बैठने के लिए कंडीशन थोड़ी ना होती है। चलो अच्छा इधर A B C आर पार्टनर्स विद कैपिटल 50 लाख, 50,000, 40,000, 20,000। सबसे पहले बैलेंस लिख दो। कितना कितना बैलेंस है? 50,000, 40,000, 20,000, 50,000, 40,000, 20,000। चलो जी उसके बाद दिया हुआ है दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तो सबसे लास्ट में काम आएगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 40,200। कशिश बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 40,200। अच्छा जी उसके बाद दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी कशिश जी, कशिश 2। हाँ मुखेजा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा? नीचे दिया हुआ है A पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पहले का 600 कैसे? फर्स्ट की कैपिटल कितनी है? A की 5,000, 4,000, 2,000 A की कैपिटल बेटा 50,000 है ना, 50,000 का 10%। 5,000 4,000 दूसरे की कैपिटल 4,000, 2,000 फिर पहले क्या देख रहे थे आप? नीचे में देख रही क्वेश्चन मेरा वहाँ। ऐसे गलत बात है, तो आप यारी दोस्ती खराब कर रहे हो। 20,000 का 10% 9,000, टोटल कितना हो गया? 5, 4, 9, 2। पिछले ना रात को लेकर रीति रिवाज त्याग किए हैं इसको अच्छा नहीं लगता। चलो कई चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ना, लेकिन हमें करना पड़ता है।
हम भी बहे थे, तुम भी बहोगे, बह रहे हो मतलब स्किल्स ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਉਂ है ਆ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ किहड़ी स्किल ਸਕਿੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਕਿੱਲ समझिया नहीं मैं स्पेशलाइजेशन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ स्पेशल अच्छा नहीं मैं ट्यूटर बनना सीखा यार ਅੱਛਾ टीचिंग इज माई पैशन चलो ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ इसलिए बन गया लंबी कशिश मिडल वाली आगे आओ बिना कुछ बोले चलो कल से मेरे को ये आपका क्वार्टर तोड़ना पड़ेगा पहले ट्रायो था अब ये क्वार्टर बन चुका है हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख दिया बाहर बाहर इसको कॉपी दो पीछे बैठेगा ठीक है बाहर 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 किससे पूछ के फोन उठा रहे फादर का फोन आ गया ऐसे हो? अपने आप ही वो भी आप बात फोन उठाना अलाउड है उनको उठाना रहता हूँ फादर का था वो। फादर का है तो इधर रिकॉर्डिंग में बोलो हाँ बोलो यहाँ पे बोलो नहीं, नहीं। अरे नहीं भैया छोड़ो पता तो चले देख लो जी ये वाला शख्स है जो फोन उठा रहा था अरे छोड़ो भैया सभी अगर रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती मैं तो बाहर निकाल देना होता है भैया वाला चाकू पूछ रहे इधर बोलो रिकॉर्डिंग में क्या भूल गए थे जो ये पॉसिबल का दिख रहा है 500 अपने अपने से स्क्रैच किया बस भैया उन्होंने क्या बोला बीच में बोलो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया अगला पॉइंट देखो दिया नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पता है कहाँ से चल रहा है ड्राइंग 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% और ड्राइंग कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 6,000 है और बी की हाँ अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को बताओ कहाँ पे आएगी आपके पास P&L अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन है पार्टनर P&L कैपिटल है एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आएगी इसको लेफ्ट राइट नहीं बोलना ठीक है टर्म्स क्रेडिट बोलना है इसको तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाँ जी बताओ कितने की आएगी फर्स्ट की 6,000 तो ड्राइंग है मैं पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट कितना आएगा हाउ मच 300 निकाल रहे हैं 300 गलत आंसर क्यों क्योंकि गलत है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ डेढ़ ड्राइंग की डेट गिवन है नहीं है 6/12 भी तो लगेगा 150 300 है भैया 6,000 का 300 हाँ 150 आ जाएगा और बी की ड्राइंग है 5,000 का 5% 6/12 5,000 का 5% होता है 250 125 चलो जी दूसरे में मैं जीत गया तीसरे में देखते हैं कौन जीत रहा है 3,000 100 50 100 तो गलत है मैंने तो कल गा दिया वो 3,000 का 10% होता है 300 हाँ 75 ठीक है एक जीती कशिश एक जीता मैं एक कौन जीता था मैं ओके तो मैं आप कहाँ से आए जीता था ये नहीं जीता गुरजोत ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ टाइम मार दो भाई ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ आज 8 ਵਜੇ तक पढ़ा दो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो जी टाइम मार दो टोटल बताओ कितना आएगा भैया एक चीज बताओ ये 150 कैसे आया था फिर ये कैलकुलेशन की है ना मल्टीप्लाई 6,000 इंटू 5/100 नोट्स हैं आपके पास हाँ कहाँ है वाह शाबाश ये है मेरा लाल सबसे बढ़िया ये लाल पीला हरा सारे मिक्स है इसमें क्वालिटी ये पहला ऐसा बैंगनी बसंती बंदा है ना इस कलर पे निराले हैं दर्पण आपके सभी को मैं लाल काला पीला देता हूँ आपको बैंगनी बसंती पर्पल ही दे रहा हूँ नहीं मिल रहे नहीं आगे आगे कसम से आपके पास तो होंगे कसम से आगे आगे फेल डरते जा रहे हैं भैया इसको छोटा से पापा को फोन किया था ऐसे नोट्स को फोन करो है नोट्स वो देखो बस भैया इसमें 4 लाइन लगाएगा तो 350 है पहले बोल देते लाइन में इमोशनल हो गया था 350 चलो ठीक है आगे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर भी लिखो दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई सारा बैग साझे और कितने अंदर पड़े गोवा तोड़ने तेरे मैं यार एक को मुझे अपने खींचे लोग चलो एक और चीज
मैंने आपको बोला था P&L एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग आती है। पिछले क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी थी ना, क्योंकि जब करंट अकाउंट होता है तो सारा कुछ वहाँ पे लिखते हैं, जब पार्टनर्स कैपिटल है तो सारा कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ ड्राइंग्स भी आएगी। ड्राइंग कितनी कितनी थी पहले की? 6,000, 5,000, 3,000। ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ए पॉइंट हो गया, बी हो गया। मुस्कान सी पॉइंट पढ़ो, क्या दिया हुआ है? पर एनम। कहाँ पे आएगा ये? ए को सैलरी नहीं, किस तरफ लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? जो भी पार्टनर को पैसे मिलेंगे वो डेबिट में, यहाँ पे टू सैलरी टू ए 5,000, ठीक है। यही की यही सैलरी पर एनम है ना, साल की हो गई। 60,000 हो गया मुझसे। क्यों 60,000? पर एनम दिया हुआ है कशिश, तो इधर आ जाएगी बाई सैलरी। ए को मिल रही थी 5,000। कम हो गया अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट, बी एंड सी टू गेट कमीशन 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट हमारे पास था, नेट प्रॉफिट कितना है जी हमारे पास? 40,200। तो कमीशन दे दो, टू कमीशन टू बी 40,200 का 10% 40 पीस, टू कमीशन टू सी 40 पीस। ये क्या स्टेप करता है? क्वेश्चन में बोला हुआ है उनको कमीशन मिलेगी 10% ऑफ प्रॉफिट। हाँ, तो बस प्रॉफिट का 10% निकाल लिया। अगर वहाँ पे अंधेरा लग रहा है, लाइट ऑन कर लो, देखा जाएगा। नहीं, जल्दी है। अरे लाइट नहीं है, मैंने तो तभी बंद की हुई है ना। आपके आने के बाद गई थी लाइट, तो फिर आपके आने से 1 मिनट पहले गई थी। एग्जैक्टली 5 सेकंड होता है। बाय कमीशन बस खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर निकालो। अब आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, यहाँ पे कितना प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि अब प्रॉफिट की वो रेशो दी हुई थी ना अलग सी। 16510। ये टोटल कितना आएगा? 40,550। यस। 40,550, इसमें से माइनस कर दिया 11,000, ये वो 5,000, 4,510। 16,510, 16,510 ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। टू रिमेनिंग प्रॉफिट। अब मेरे को आप लोगों ने ना, देखो मैंने आपको आंसर तो निकाल के दे दिया, मैं कितना अच्छा हूँ। 40,550 में से ये सारे खर्चे माइनस कर दिए, 11,000, 5,000, 4,020, 4,020, तो आ गया 16,510। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है ए को कितना मिलेगा, बी को और सी को। रेशियो क्या थी? 4:3:4। इसमें से पहले जो ये वाला केस था ना, ये देखो स्क्रीन पे। पहले 10,000 को हम लोग 4:3 हाँ। उसमें कर देंगे, बाकी जो बचेंगे उनको इक्वल कर देंगे। ये वाला हो गया ना पॉइंट। हाँ निकाल के, हाँ अब निकाल के दिखाओ जल्दी से, करो राहुल जी, ट्राई करो। देखा जाए तो बहुत आसान है, कोई 12 बताना। अच्छा 10,000 की काट देंगे। प्रॉफिट हमारे पास है 16,510। पहले 10,000 को 433 में बांट दो, बाकी जो बच जाएगा इक्वली बांट दो। 4,000 मिलेगा जो पहले 10,000 का हिस्सा है। हाँ ठीक है, करो आगे। और उसको 3 को लगा तो 3,000, 4,000, 3,000, 3,000 क्यों? ठीक है, ये पहला 10,000 बांट दिया ना, आगे। आएगा ना, देखो 4, 3, अब जो ये मैं आपका कर रहा हूँ ना, अगर पेपर में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये आपका वर्किंग नोट है, नीचे बनाओ। इक्वली डिवाइड होएगा वो है 2,170। ठीक है, जहाँ P&L अकाउंट बना रहे हो ना उसके नीचे बनाओ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपका आंसर का पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ताकि आपको फेयर प्रेजेंटेशन भी करनी आ जाए। ए बी सी टोटल। तो सबसे पहले फर्स्ट 10,000,
फर्स्ट 10,000 की रेशियो क्या है? फर्स्ट 10,000 की रेशियो थी 4:3:3। कितना कितना आएगा? 4,000 3,000 3,000, तो टोटल 10,000 मैंने बांट दिया और टोटल मेरे पास था 16,510, उसमें से 10,000 मैंने बांट दिया, तो बाकी कितना बच गया होगा? 6,510। तो लिखो कहाँ से? रुक जाओ यार, अभी एक और आएगा तो उठा लेना। बाकी जो बच गया था 6,510, इसकी रेशियो क्या आती देखना? 1:1:1, मतलब इसका 2,170, फिर तो तीनों का सेम ही आ जाएगा। तो पहले वाले का टोटल बनता है, हाँ, पहले का टोटल बता दो। पहले का टोटल बनता है 6,170, ठीक है, बिल्कुल। 5,170, 5,170। अच्छा, हाँ। ये आपकी ना फेयर प्रेजेंटेशन है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का आता है तो भी 1 नंबर की आपका ये वर्किंग नोट होगा। गुरजोत देखना है, समझ में आ गया है? बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट है वो 16,510 है, उसमें से 10,000 को हमने बांट दिया 4:3:3 रेशो में, जो बाकी बच गया उसको 1:1:1 रेशो में, इक्वल रेशो में। मुस्कान लिख नहीं रहे? समझ नहीं आया हाँ, पूछो क्या नहीं समझ आया? लास्ट में जो हम लोग लिखेंगे अमाउंट रिमेनिंग, हाँ, ये वाली तो ये लिख लेंगे। टोटल नीचे लिखना है। हाँ हाँ हाँ, ये तीनों का टोटल था ना 16,510। मुस्कान ये था ना, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना आया था? P&L अकाउंट नहीं बनाया अभी हमने, ये 16,510 था ना जो हाईलाइट किया हुआ है। तो 16,510 को क्वेश्चन ने बोला है कैसे कैसे बांटना है। तो इसमें से जो पहले 10,000 रुपये हैं, ये फर्स्ट 10,000, इसको 4:3:3 रेशो में बांटना है। तो 4/10, और बाकी कोई बाकी को इक्वली बांट दो बस। तो लिखो यहाँ पे, ए को मिला था कितना था? ए का 6170, 6170, बी का 5170, सी का 5170। 570। अब इनका भी टोटल करना क्या? इनका टोटल यही है 16,510, ये वाला टोटल। अरे आज पानी फ्रिज में से लेके आया हूँ मैं। घंटा हो गया भैया। अच्छा, 1 घंटा हो भी गया? पता नहीं, आजकल ना मैं मटके वाला पानी पीता हूँ, छोटे छोटे मटके रखे हुए हैं, उनमें पानी नेचुरल ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है। लेके आना, शिवाजी पार्क के पास से मिलेंगे छोटे छोटे मटके। वो क्या फायदा है? फायदा? एक गिलास पियो, फिर वो बाकी गर्म पानी डाल दो। अरे तो उसमें 2-2.5 गिलास का पानी आ जाता है, क्या आप बात कर रहे हो यार? ये इसका तो 2.5 ग्लास तो 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। बता यही तो हाँ, दिमाग वाली बात। दिमाग वाली बात है। इतने मेरे पास हमारे घर में 6-7 हैं, 2 बड़े वाले हैं, बाकी 4-5 छोटे छोटे, तो उससे पानी ऑटोमेटिक रखते हैं। देखो आपके लिए रखे हैं, वैसे नहीं रखते हम। अरे बिजली, ये थोड़ी ना फ्रिज बंद है, ठंडा पानी नहीं पीते हमारे घर पे। बाय रिमेनिंग प्रॉफिट, ये भी करना था। घड़े और पानी के चक्कर में हम यूं खो गए कि हम तो पार्टनर्स कैपिटल लगाना ही भूल गए। रिमेनिंग प्रॉफिट था 6,170, 6,1 नहीं, दूसरे का था 5170। 5,170, 5,170। निकालो जी, इसका आंसर निकालो। निकालो, ए का टोटल करना, ए के क्रेडिट साइड का टोटल करो। 66,170। 66,170 66,170। और उसका है 53,190। मैं जीता हूँ, पहले मैंने लिख लिया था। 53,190। अगला 31190। 3 पक्की बात है। ये दिखा 20, 22, 26 और 5 31,190। ठीक है, अब आंसर निकालो इस तरफ। 2 बैलेंस कैरी डाउन।
66170 में से 60,020 ओए होए होए, अब राहुल जीतता है। राहुल कह रहा है पुराने राजपुरी वाले कम है। दूसरा, पहला ठीक है आंसर। तीसरे का आएगा 28115। यही होता है दिमाग। आंसर तो आंसर है। इसे तो बीच से निकाल। कितना आएगा? कितना था? 28115। ठीक है, ये आंसर भी। क्या है? 48,075 48,075 गलत है। क्यों? 48,065। हाँ 25 है 15 से। मुस्कान कॉपी दिखाओ अपनी इसके बाद। मुस्कान? मैंने पेज पे किया है। हाँ दिखाओ। कॉपी कहाँ है आपकी? कॉपी है इसमें फ्रॉड किया। आप तो ग्रांटेड लेके चले जा रहे हो मेरे को कि चैप्टर के बीच में आई हूँ तो भैया तो कुछ कहेंगे ही नहीं, है ना? नहीं, बस क्यों बस? 53 होंगे तो सेम क्या है? 6 बजे के गया। ये सेम स्टार्ट क्लास की स्टार्ट में बोला था ना 3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। 53 सेम है इसमें। 79 क्वेश्चन देखेंगे। 79 बाद में देखेंगे, पहले जो पेंडिंग है मैं वो करा दूँ। हो गया ये वाला, इसको चेंज कर दूँ। हाँ 53 का नाम हमने बोला था। राहुल ये नोट डाउन हो गया, बस 53 पे आ जाओ। वो तो कुछ करना है। हाँ करो, शुरू करो। आप घर से कर लेना दिया, बाकियों को नहीं बोलना, ठीक है? बस बता रही हूँ। हाँ घर से करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इधर करेंगे। 53 नहीं मैं अभी बस बताऊँ आपको मैं? फिर मैं कैसे करके आती हूँ। हाँ मैंने ये बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि नहीं करके आते, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अभी क्लास में होगा कि अगर आपको नहीं करना, घर से करना है तो कराना। पहले भी से सारे इक्वली होंगे और कशिश बस अब सामने स्क्रीन पे। यहाँ से जो करंट अकाउंट में दिख ABC के पार्टनर्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है, लास्ट में देखो क्या है, तो बनाना ही नहीं है, हाँ। पैसे दिया हुआ है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री करनी है। हाँ कम से कम ये ठीक है कि यहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं बनाना, तो जल्दी से अकाउंट के बैलेंसेस तो फिर कोई यूज के कोई के यूज के नहीं है, हाँ। वो कंफ्यूजन के लिए दिए हुए हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस, क्योंकि करंट अकाउंट बनाना ही नहीं है तो इस वजह से ये थोड़ी कंफ्यूजिंग के लिए दी है। चलो जी बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट देखेंगे ना। हाँ जी कशिश बताओ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करने हैं? मैं बताऊँ? नेट वो लिखेंगे पहले प्रॉफिट। किस तरफ? बाय P&L अकाउंट लिखो। बाय प्रॉफिट लिखो जिन्हें मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करूँ। आपसे पूछा था। तो चलो आप ऐसे लिखो। वो बोल बैठा। तो आप बैलेंस इनकम तो खाता हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैपिटल आएगा। पहले लिखो बाय प्रॉफिट। मुस्कान क्वेश्चन करो कॉपी पे, वरना बैठ के यहाँ पे नोट डाउन करवा के इसको भेजूंगा। भी खा लेना। हाँ तो आज तो बैठेगी वो। नहीं मेरे को भूख लगी। नहीं भूख लगी है। आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये मेरे वाला सीन कर रही है। भाई मेरा ये बड़ी होगा नहीं आ सकता। एक राहुल भी होता था। उल्टे मार दो। कब बैठा ये लोग? 80,000 से पता है। फिर क्या ऐसे भी होते हैं लोग, 180,000। ये होती है यारी दोस्ती। इतना 80,000। चलो जी मैं नहीं कर रहा, ये लोग आप लोग कर रहे हो अपने आप, और उसके बाद ही छुट्टी होगी। कर लेगा। मैं नोट्स चाहिए कॉपी का
भैया मैं कल घर से लिखा हूँ अगर लिखा ही बैठोगे तो आप यहाँ पे आज, तभी आपको पता चलेगा ना। आप तो मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रांटेड लेके जा रहे हो ट्यूशन को। ये सेम है। जो भी लाओ 2 लाना। बस इसको बिठा लो 5%। वैसे ही घूमना ही है। कशिश आप कर क्यों नहीं रहे क्वेश्चन? क्या मैं नहीं, नहीं, ये। चेक कर ले मैंने सारा किया है कितने में ये 53 तो कर लूं नेट प्रॉफिट। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन से करोगे पहली अटेम्प्ट में हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नया पॉइंट है ही नहीं, बस वो पॉइंट दिया हुआ है नया ये वाला। जहाँ पे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 2 रेशो थी ना, अब तो 10,000। यहाँ पे 3 कैटेगरीज आ गई, पहले 20,000 को, फिर नेक्स्ट 30,000 को, फिर रिमेनिंग को। इसका मतलब यहाँ से एक क्ल्यू आपको पता है क्या मिलने वाला है? कोई बोल सकते हैं यहाँ से आपको क्या क्ल्यू मिलने वाला है? आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट का आंसर आएगा ना, वो 50,000 से ज्यादा आएगा। करो जल्दी से करो। हाँ जी दर्पण जी करो, देखिए आपको आता है करना। सर कैसे करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? सर ए पहले ना बैंक प्रॉफिट का हाँ, कितना? नेट प्रॉफिट क्या है? 1 लाख अगर आप बात करो लिख दिया 1,80,000 लिखोगे। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग बोलो ना आप कर लो। जब ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो बीच में आप बोलते हो, लगता है ना पिंच होता है ना। अपनी बात की डेसिमल में करो यार करो, आगे करो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रिमेनिंग प्रॉफिट तो आ गया मेरा कितना? 1,20,000 1,20,000। मतलब ABC का नहीं निकाला, ऐसे निकाल दिया। सर ए ऑप्शन का क्या करना है? गलत है। सर ए दिव्य, ऑप्शन हाँ। ए ऑप्शन का क्या करना है? ए ऑप्शन का क्या? क्या मतलब? अच्छा 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, उनकी कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं। जैसे पहले 4-3-3 नहीं दी हुई थी, अब ये रेशियो दी हुई है ना कैपिटल 60,000। भैया 10% ऑफ द प्रॉफिट मतलब NP की, मतलब जो प्रॉफिट रिमेनिंग निकलेगा उसका 10%। एनपी का फिर तो सही निकाला भैया मैंने। स्टार्ट कर दो 20,000 की नक्सी है, उसे उसका करना है। जैसे सबको हाँ जी दर्पण जी क्या करना है क्वेश्चन में पता है? क्या कंफ्यूजन है पूछो। जैसे अपने मैंने बैंक प्रॉफिट लिखने की लगा सीधा, उसके बाद ड्राइंग्स भी नहीं है इसमें। यहाँ पे ये दिया हुआ ना 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 1,80,000 सर आप का 10% 18,000। ना करूँ मैं? हाँ। नहीं कर दो। करो करो आप करो। फिर गलत क्यों आ रहा है? टू जनरल रिजर्व। अब शांति से। पहले तो Interest भी कैपिटल कर- निकालनी, तो पहले क्या कैपिटल। इंटरेस्ट नहीं बस जर्नल रिजर्व निकाल लो। 1,80,000 का 10%। सिर्फ कैपिटल की मैं था बस इसके बाद क्या दिया हुआ आगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 3,000 फिर क्या? हाँ 3,000 3,000 4,000 10,000 टोटल इंटरेस्ट है। हाँ जी यहाँ पे आ जाएगा? हाँ। जरूरी तो नहीं आ रहा है जनरल रिजर्व भी लिखना है। नहीं अब बाद में लिख दो। अब पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। मैंने एंड में लिखा है। वैसे स्टार्टिंग में पहले छोटा कैपिटल निकाल लिया। पढ़ने दे उसे। वही आगे दूसरे का कितना? लिख दो बस इसका भी 3,000 है, 3,000 3,000? इसका 4,000। इसका क्या? दिव्या आपको क्या हो गया आज? 1-2 मिनट के पीछे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। तो और क्या करना है? 12,000। माना आपने मेट्रो बनना है, लेकिन चलना तो फ्लैट पे है। ओ यार ये क्या है? क्या बोली मेरे को भी सुनना है। भैया आपने मेट्रो बनना है, लेकिन चलना तो ट्रैक पे ही है।
मेट्रो बनना है ओए सर कमेंट बड़ा टकावी होना यार सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर कितने 12,000 क्वार्टरली 12,000 क्या कहा क्या है ये बात पता नहीं कहाँ से शॉप से लेकर आ जाती है। कमेंट बन गए मारती सिर्फ यहाँ पे ही है, उधर नहीं मारती ऐसे पीछे। ना कोई बताइए कितना मेरा 12,000 बस हाँ निकालो माइनस करो 180 में से 40 माइनस 140 हाँ 180 में से 40 गए 1 20 होते थे देखा क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं ये माइनस से गलती कर दी। इंटरेस्ट एक मिनट दिखाना ऊपर करना एकदम। ज्वेलरीज ऑफ लास्ट नहीं क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था तो मैंने पहले लिख दिया मतलब सीरियल वाइज लिख दिया जो जो लाइन आती चली गई मैंने लिखते चले गया रिमेनिंग प्रॉफिट 1,40,000 यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं मेरे को रिमेनिंग प्रॉफिट में अमाउंट बताओ ए की कितनी आएगी बी की और सी की दर्पण कहता जी मैं बताऊंगा अब कोई कंफ्यूजन नहीं है पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जैसे पहले बनाया था मैंने आपको पहले बोले ये वाले क्वेश्चन का वर्किंग नोट के नंबर होंगे पेपर में हाँ 750 क्या चीज़ नहीं यार 1,40,000 को बांटेंगे 750 तो कुछ भी नहीं आ सकता मैंने क्या कहा है कितना प्रॉफिट मानना है पहले 20,000 कहाँ है 1,40,000 मांग रहा है 4:3:3 आ रहा है इसका भी 3:4 आ रहा है मैं ये हाँ वही ला रहे हैं है 5:3 आप ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पढ़ा है आपने यस एक बार क्वेश्चन पढ़ो कोशिश 18 आ रहा है ना पहले दो का पहली रेशो 18 दोनों की आ रहा है समझ कशिश कि नहीं आ रहा 8,000 एक्चुअली 6 बज गए ना आप लोगों का वो मोमेंटम नहीं बन रहा ना नहीं ऐसा कुछ फिर क्या दिक्कत आ रही है रेशो 5:3:2 दिया फिर ये क्या आपने बोला पढ़ तो लो एक बार क्वार्टर से रेशियो यार क्वेश्चन नंबर 84 के साथ इसकी सिमिलरिटी पढ़ तो लो ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं 6,000 हाँ 3 रेशो पढ़ तो लो कुछ है ऐसे ही पहले 30,000 को 5:3:2 हाँ। में करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जैसे पहले किया था ये वर्किंग नोट है भाई ये वर्किंग नोट ही तो है जो मैं बना रहा हूँ और क्या है ये टोटल प्रॉफिट कितने हैं 1,40,000 कशिश कह रही है 1,40,000 कैसे है कशिश ऐसे आया है 1,80,000 था उसमें से ये माइनस कर दिया बस 40,000 में से 20,000 करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट में से डेबिट वाले माइनस कर दिए माइनस करेंगे गुरजोत करो अपने आप उसके बाद 1,20,000 का निकालेंगे हाँ पहले का ए का है 51,000 बी का 45,000 एंड उसका 36 सबसे पहले क्वेश्चन में दिए हुए फर्स्ट 20,000 कौन सी रेशो में कैपिटल रेशो में और आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल रेशो ये थी देखो क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दी हुई है क्वेश्चन की कैपिटल दी हुई है 60,000 60,000 80,000 अगर आप 60,000 60,000 और 80,000 को काटोगे तो किस पे कटेगा पहले 0 सारी कट जाएंगे कट गई हाँ 2 के टेबल 2 पे कटेगा हाँ 3:4 तो ये मेरी बन गई पहली रेशो तो पहले 20,000 को 3:4 में बांट दो 6,000 6,000 and 8,000 अगले भैया हमारे पास जैसे 1,20,000 रहता है हाँ तो उसमें तो सिर्फ 30,000 क्यों है 30,000 में बांटेंगे हाँ बिल्कुल 6,000 पहले 20,000 को 3:4 में बांटो ये कितना आता है 6,000 6,000 8,000 20,000 तो मैंने 20,000 को बांट दिया नेक्स्ट 30,000 इसको ऐसे ही लिखो नेक्स्ट 30,000 किस रेशो में 5:3:2 5:3:2 15,000 हाँ 9,000 and फिर 6,000 15,000 9,000 6,000 तो 30,000 मैंने और बांट दिया ये देखो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल में 1,40,000 उसमें से 50,000 तो बांट दिया ना बाकी 90,000 रहेंगे अच्छा बाकी रह गई रिमेनिंग 90,000 उसको इक्वल डिवाइड करना है उसको इक्वली है हाँ 30,000 1:1 30,000 30,000 टोटल आया ए का 51,000 बी का 45,000 ए का 51,000 बी का 45,000 एंड सी का 44,000
तो बस ये टोटल 1,40,000 बन गया। उसी जर्नल एंट्रीज कैसे? बस एक ही जर्नल एंट्री है, करवा रहा हूँ अभी। हाँ हाँ करनी है। एक हो गया जिसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन डालना जर्नल एंट्री आएगी। बस इसका ए का लिख दो। कितना है फिर ए का? 41 सी का एंट्री करो इसकी, एक ही जर्नल एंट्री होगी। एंट्री भैया ये अपने पहले की जनरल एंट्री पहले वाली क्वेश्चन पूछा नहीं था ना उन्होंने। बढ़िया कुछ ना पढ़ लिया। ये मैं पेज करो जी जर्नल एंट्री करो। बस प्रॉफिट की उन्होंने पूछी थी जर्नल एंट्री, तो बस प्रॉफिट की कर दी। भैया